दोस्तों, मैं हूं इरफान सैयद। आज लेकर के आया हूं पेशीन गोइयों का एक और एपिसोड, जिसमें आज बात करूंगा इज़राइल की। कल मंगलवार को शाम को इज़राइल ने गाज़ा के अस्पताल पर हमला करके 500 से 600 लोगों को शहीद कर दिया है। आप सबके मन में एक ही सवाल आता होगा कि आखिर क्या बात है, इज़राइल अपने जुल्मों सितम से रुक क्यों नहीं रहा। इस्लामिक एस्केटोलॉजी से बात करें तो जो इस्लामिक एस्केटोलॉजी के माहिर हैं शेख इमरान हुसैन साहब या तो फिर औरिया मकबूल जान साहब, ये कई बार इस बात को बता चुके हैं कि अल्लाह ताला ने यहूदियों से मुखातिब होकर फरमाया था कि बनी इसराइल, हम तुम्हें इस सरज़मीन से दरबदर कर देंगे और फिर क़यामत के नज़दीक फिर से तुम्हें इस सरज़मीन पर इकट्ठा कर देंगे और फिर तुम फितना फसाद फैलाओगे तो तुम्हें बड़ा मज़ा चखाएँगे। दोस्तों, इज़राइल ग्रेटर इज़राइल बनने की तरफ जा रहा है। इज़राइल का वक्त आने वाला है, चाहे वो 4 साल का हो, 5 साल का हो, इज़राइल सुपर पावर बनेगा। और उसकी मदद के लिए अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े तो भेज ही दिए हैं समंदर के उसमें, और जो आर्मी है वो भी अमेरिका भेज रहा है। यूरोप के मुल्क जो हैं वो भी इज़राइल की हिमायत कर रहे हैं, जापानी इज़राइल की हिमायत कर रहा है। तो मज़लूम की मदद की बजाय ज़ालिम की मदद कर रहे हैं। क्लियर है कि जितने ताकतवर मुल्क हैं वो सब इज़राइल के साथ हैं, और अल्लाह ताला ने जो एक बात उसके पास तय है उसके तहत इज़राइल को खुली छूट दे रखी है। इसी के तहत उसने मासूमों की जान ली है, छोटे छोटे मासूम औरतें, और पूरे गाज़ा को एक कब्रिस्तान बना कर रखा है। तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है दोस्तों। अगर लेबनान का हिज़्बुल्ला इसमें और ज़्यादा बढ़ेगा तो लेबनान में भी इज़राइल तशद्दुद से हमले कर देगा। ईरान इसमें इन्वॉल्व होगा तो ईरान पर भी अमेरिका और इज़राइल मिलकर हमला कर देंगे। लेकिन फिर उसके बाद अरब में सिर्फ तबाही रहेगी। और हदीस शरीफ जो है फितन की, उसमें यही आया है, अरबों की तबाही। तो इस मंजर को इस्लामिक एस्केटोलॉजी जो भविष्यवाणी कहते हैं हम, उसके तहत अभी फ़िलहाल तो रोकने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। और हमें इस्लामिक एस्केटोलॉजी से पता चलता है, कुरान और हदीस से पता चलता है कि इज़राइल का जुल्म बढ़ेगा और इज़राइल पूरे फ़लस्तीन पर हो सकता है कब्ज़ा कर ले, लेबनान के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर ले, सीरिया के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर ले, मिस्र के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा करके ग्रेटर इज़राइल बनाए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कुरान पाक में एक आयत में फ़रमाता है वनित्तुम उदना, जिसका मतलब है हम तुम्हें बड़ा मज़ा चखाएँगे। जब तुम इस सरज़मीन पर इकट्ठा हो जाओगे और फितना फसाद फैलाओगे तो हम तुम्हें बड़ा मज़ा चखाएँगे। तो हमें देखना है कि आने वाले वक्त में इज़राइल का जो जुल्म और बर्बरियत है वो और बढ़ेगी, और ईरान के साथ हो सकता है जंग छिड़ जाए और ईरान को भी ये अमेरिका और दूसरे ममालिक मिलकर काफ़ी नुकसान पहुंचाएं। हम आप तक जो कुछ भी बातें हैं वो पहुंचाते रहेंगे। आप दुआ करें फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए।